आदिवासी महापंचायत में शामिल मांडवा के सभी ग्रामजनों को और इस सभा में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, ये मेरी ओर से इस बांध को रोकने के लिए जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं आपको अभिनंदन करता हूं। और कोई भी मुश्किल आ जाए आपके सामने, कोई भी समस्या पैदा हो जाए, अगर गोलियां भी चले तो भी आप इस लड़ाई को मत रोकिए। अगर इस लड़ाई को आपने रोक दिया तो आपका समाज तितर बितर हो जाएगा, आपका परिवार खत्म हो जाएगा, आपकी जमीन चली जाएगा, आपका पशुधन खत्म हो जाएगा, न समाज बचेगा, न परिवार बचेगा, न इंसान बचेगा, न संस्कार बचेगा और न आदिवासी संस्कृति बचेगी। इसलिए हमें ये लड़ाई लड़ना है और हमारे जमीन को बचाना है। मैं आपको बताता हूँ, जब सरदार सरोवर योजना बनी, सरदार सरोवर बांध बना और उस बांध से विस्थापित लोगों की आज क्या स्थिति है पता है आपको? गुजरात के खेड़ा में, गुजरात के खेड़ा जिले में एमपी के लोगों को जमीन दी थी, घर दिया था, 2-2 खोलियां वाला घर, बहुत छोटा छोटा घर दिया था। आज वहाँ इंसान भी नहीं है, वो घर भी नहीं है, कहाँ चले गए ये पता भी नहीं, यानी कि किधर बिधर हो गए। भरूच जिले में एक छोटा सा बांध बना हुआ है भाट में, वहां से भी कई विस्थापित लोग नेत्राम गांव में बस रहे हैं। गवर्नमेंट ने उन्हें जमीन भी नहीं दिया। आज उच्च वर्ण के लोगों के घर में वो कचरा पोता कर रहे हैं। यही स्थिति है, वो नहीं तो बच्चे को पढ़ाते हैं, नहीं तो जीवन में कुछ कर पाते हैं। हम कहते हैं कभी कभी मेलों में चले जाते हैं, एकता परिषद में चले जाते हैं और वहाँ भाला, धारिया, तीर कमान उछाल उछाल करके हम नाचते हैं। अरे भाई, वहाँ नाचना नहीं है, इस अत्याचार के खिलाफ हमें ये शस्त्र चलाना है। तीर चलाओ, हमारे ऊपर जो अत्याचार करते हैं, जो डैम बनाने के लिए हमें विस्थापित करने के लिए आते हैं, उन पर ये तीर अभी चलाना चाहिए और ये समय हो गया है। इसलिए आप डरिए मत, हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, हम तुम्हारे साथ हैं। पर ये कब, ये कैसे हुआ, ये विस्थापित होने की जरूरत नौबत क्यों आई? तो उनके किसी एक राज, ये राज है कि अभी ये प्रवीण भाई ने बताया, चारल साहब ने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया कि राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की एक इंच भी जमीन आदिवासी एरिया में नहीं है। कैसे नहीं है आप बताइए? ये शेड्यूल एरिया है। 1996 पैसा एक लगता है यहाँ। इस 1996 के तहत यहाँ राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी जमीन खरीद सकती नहीं है। मित्रों, हमारी ग्राम सभा में अगर हम ठराव पारित करते हैं कि मांडवा गांव में ये बांध नहीं बनना चाहिए, और ये ठराव कौन पसार करेगा? तो गांव का सरपंच होता है और गांव का वो तलाटी को क्या बोलते हैं, पटवारी होता है। ग्राम पंचायत के लेटर पेड के ऊपर अगर वो ठराव पारित करते हैं कि इस गांव में ये बांध नहीं बनेगा, तो राज्य सरकार ये बांध नहीं बनाएगी। और ये क्यों बनाने चले आए हैं कि हमारे पूर्व सरपंचों ने, जो यहाँ 9 पंचायत है, इस पूर्व सरपंच और पटवारी ने मिलकर ये लेटर पेड ऊपर, ग्राम पंचायत के लेटर पेड ऊपर लिख दिया होगा तालुका विकास अधिकारी को, तहसील विकास अधिकारी को लिख दिया होगा कि हम ठराव प्रसार करते हैं, हम ठराव पारित करते हैं कि हम सभी तैयार हैं, इस गांव में बांध बनेगा और हमारा विरोध नहीं है। ऐसा उन्होंने लिख दिया होगा। इसलिए
ये बांध भी बन रहा है, नहीं तो किसी की ताकत नहीं है कि इस गांव में ये बांध बने। तो अभी भी मौका है भाइयों, अभी भी मौका है। आपके यहाँ जो इतने भी सरपंच हैं, इस सरपंच को आप बुलाइए और पंचायत के लेटर पैड के ऊपर लिखवाइए कि एक ग्राम सभा बुलाइए, सरकार की ग्राम सभा बुलाइए और इसमें एक सरपंच शामिल होगा, पटवारी शामिल होगा और गांव के लोग शामिल हो गए। इस ग्राम सभा बुलाकर पंचायत के लेटर पैड ऊपर आप लिखवाओ कि यहाँ हमें ये बांध मंजूर नहीं है, हम सब विरोध करते हैं। आप इस प्रकार लिखवाओगे और ये लिखवाकर आप तहसील विकास अधिकारी या तो प्रांत साहब को आप भेज दोगे या तो आप कलेक्टर साहब को भेज दोगे, तो यहाँ ये बांध बनेगा नहीं। अभी जितने भी यहाँ जो सरपंच नहीं आए हैं और वो हमारे लोगों को विस्थापित करना चाहते हैं, तो ऐसे सरपंचों को भी आप पहचान लीजिए और अगली बार उन्हें रास्ता दिखा दीजिए। ये क्यों हुआ, एक बात मैं आपको बोलता हूँ। हमारे समाज में कई दलाल काम करते हैं, कई दलाल काम करते हैं। वो दलाल क्या करते हैं, जब चुनाव आ जाते हैं तो एक दारू की बोतल लेकर आते हैं, 100 रुपया लेकर आते हैं और दारू की बोतल में और 100 रुपया में हम बिक जाते हैं। ये उनका परिणाम है, ये दलाली का परिणाम है ये, इसलिए हमें विस्थापित होना पड़ा है। इसलिए अभी जब चुनाव आएगा तब किसे वोट देना है नहीं देना है आप सोच कर रखिएगा। आप ही बोलो ना। भाई और बहनों, अभी हमारे कई साधु यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ सोनार माता का मंदिर आदिवासियों का मंदिर था, वो सोनार माता का मंदिर भी अब सवर्ण लोगों ने ले लिया है। साम्राज्य हमारा मंदिर था, अंबाजी हमारा मंदिर था, आदिवासियों का मंदिर था। वहाँ बकरे भी करते थे और मुर्गे भी करते थे, वहाँ दारू की धार भी लगाई जाती थी। पर आज हमारे मंदिर सब सवर्णों के हाथ चले गए हैं। तो इसीलिए हमें एकता में बंधना बहुत जरूरी है। हमारे गांव में, हमारे समाज में छोटे मोटे संगठन आ जाते हैं, वो दलाली करने आ जाते हैं। जो छोटे मोटे संगठन होते हैं वो दलाल लोग हैं, वो दलाली करने के लिए हमारे बीच में आ जाते हैं। वो हमें कहीं न कहीं वो लालच देते हैं, दारू की लालच देते हैं, मुर्गे की लालच देते हैं, रुपये की लालच देते हैं और वो डलवा कर वो अपना काम करवा लेते हैं। तो ऐसे दलालों को आप पहचानिए, ऐसे संगठनों को आप पहचानिए। बहुत सारे संगठन काम करते हैं, पर आप ही पहचान लीजिए कि हमारे पास कौन सा संगठन होना चाहिए, ऐसे लोग होना चाहिए, किसके नीचे हमें काम करना चाहिए, कौन हमें न्याय दिलाएगा। ये आप अपने दिमाग से सोचिएगा और इसी को वोट करिएगा, इसके साथ आप जाइएगा। जो हमें लॉलीपॉप दिखाने आते हैं उनके साथ हमें कभी भी जाना नहीं। राज्य सरकार आदिवासियों को अनपढ़ बनाकर, अनपढ़ रखकर जितने भी हमारे जो जमीन है, जंगल है, वो छीनना चाहती है। दूसरी एक बात बता दूं कि पीपीपी मॉडल के तहत अब केंद्र सरकार जंगलों का विकास कर रही है। हम लोग हजारों वर्षों से जंगलों में रहते हैं, हजारों वर्षों से जंगलों में हम खेती करते हैं। हमारे कितने पुरखे जंगलों में पड़ा हो गए, तबाह हो गए, खत्म हो गए, चल बस, फिर भी हमें कोई निकालने वाला नहीं है। आज ये सरकारें पीपीपी मॉडल के तहत जंगलों में से आदिवासियों को निकालना चाहती है। क्या आप निकलना चाहोगे? क्या निकलना चाहोगे आप? तो हमें क्या करना होगा? हमें एकता में रहकर हमें लड़ाई लड़नी होगी। अगर हम एकता में नहीं बंधे, अगर हमें एकता में नहीं रहे, तो समझ लीजिए आदिवासी खत्म हो जाएंगे। मित्रों, आप 10 बजे से यहाँ बैठे हैं। मेरी जो बात मुख्यतः कहनी थी, ये कहना था कि आप सभी गांव के लोग पंचायत के सरपंच के पास जाइए और पंचायत के लेटर में
आप ग्राम सभा के तहत ठराव पारित करिएगा कि यहाँ हमें बांध मंजूर नहीं है। वहाँ सरपंच की साइन होगी, ग्राम पंचायत का लेटर होगा, पटवारी की साइन होगी, और ये लेटर आप कहाँ भेजोगे? टीडीओ के पास। आप टीडीओ के भेज दीजिए, कलेक्टर को भेज दीजिए और मामलतदार प्रांत अधिकारी को भेज दीजिए। वहां आपकी सुनवाई होगी और इस सुनवाई के तहत हो सकता है कि ये डैम की विस्थापित बनना हो सकता है नहीं पड़ेगा, और हो सकता है कि यहाँ डैम भी नहीं बनेगा। इसलिए ये काम आप पहले करिए। ये मुख्य हार्द है, मैंने जो बताया ये मुख्य हार्द है, आप ये काम पहले करिएगा। पर अगर गोलियां चले तो गोलियां खाने के लिए भी आप तैयार हो जाइए, मरने के लिए तैयार हो जाइए, प्रतिकार करने के लिए तैयार हो जाइए। नहीं तो ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार आदिवासी को खत्म करना चाहती है। इसलिए हमें अब जागरूक होकर इनके सामने लड़ना हो। आप बहुत दूर दूर से आए होंगे, लंबे समय से आप बैठे हैं, तो मेरी वाणी यहाँ समाप्त करता हूँ, मेरी वाणी को विराम देता हूँ। मुझे सुना इसलिए आप सबको धन्यवाद।